हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें भेजी है लव केस जी ने। अगर दोस्तों आप भी हमें स्टोरी भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखे हुए नंबर या हमारी इंस्टा आईडी पर भेज सकते हो। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मानो दो जिस्म एक जान हो। बिमल की नौकरी फौजी में थी। बिमल अक्सर घर से बाहर ही रहा करता था। दोनों की शादी के एक साल बाद ही मधु प्रेग्नेंट हो गई थी। मधु के पूरे दिन चल रहे थे, तभी बिमल को खत आता है और उसे मधु को अकेला छोड़कर नौकरी के लिए जाना पड़ता है। मधु बिमल की सलामती की दुआ करते हुए बिमल को ट्रेन तक छोड़ने जाती है और दोनों एक दूसरे को वादा करते हैं कि हम हर हाल में खत के जरिए एक दूसरे के करीब रहेंगे। मधु घर वापस आती है और दोनों खत के जरिए एक दूसरे का हाल जान लेते थे। कुछ दिन बाद मधु के बहुत जोरों से दर्द होता है और मधु को एक लड़की होती है पर मरी हुई, और मधु की भी मौत हो जाती है। बहुत दिन गुजर जाने के बाद मधु की आत्मा जिंदा रहती है उसी घर में जहां बिमल उसे छोड़कर गया था। पर वो खत जो मधु बिमल को लिखा करती थी, वो खत अब भी उसी तरह बिमल के पास आते रहे। बिमल ये बात नहीं जानता था कि मधु की अब मौत हो चुकी है। बड़ी मासूमियत से बिमल भी मधु द्वारा दिए गए खत का जवाब भेजता रहा। 2 साल बाद बिमल अपने घर वापस आता है। गांव में सब कुछ बदला बदला नजर आता है। बिमल देखता है सब लोग जो गांव में रहा करते थे अब नहीं हैं। पर बिमल मधु से मिलने की खुशी में सब कुछ अनदेखा कर देता है और अपने घर पहुंच जाता है और देखता है मधु भी उतनी ही बेसब्री से बिमल का इंतजार कर रही है जितना बिमल। मधु की गोद में एक बच्ची भी है। बिमल मरी हुई मधु की आत्मा को गले से लगा लेता है, इस बात से अनजान कि मधु अब इस दुनिया में नहीं है। जिससे वो मिल रहा है वो तो है मधु की मरी हुई आत्मा। कुछ दिन मधु के साथ रहने के बाद बिमल मधु से कहता है, बहुत दिन हो गए हैं, अब गांव बिल्कुल सूना सूना सा लगने लगा है। कहाँ गए सब लोग जो यहाँ रहा करते थे, और मुझे अपने दोस्तों से भी मिलना है। बहुत दिन बाद खुश होंगे वो मुझे ऐसे देखकर। ये सब सुनकर उस आत्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और जोर से बिमल पर चिल्लाने लगती है, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे। बिमल को मधु का बदला हुआ रूप कुछ समझ नहीं आता और मधु से पूछता है, क्या हुआ। मधु अपने आप को शांत कर लेती है ताकि बिमल को उस पर शक न हो। फिर बिमल अपने दोस्तों से मिलने जाता है, पर वो दोस्त बिमल से मिलने से मना कर देते हैं। बिमल को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ है जो गांव का कोई भी व्यक्ति बिमल से मिलना नहीं चाहता, ना ही कोई बात कर रहा है। बिमल अपने दोस्तों से कहता है, तू तो मुझे कुछ बता कि आखिर हुआ क्या है। चल मत बता, पर तुझे अपनी बीवी से और बच्चों से मिलाना चाहता हूँ। वो दोस्त डरते डरते उसके घर तक पहुँच जाता है, पर घर के बाहर ही खड़ा रहता है। बिमल उस बच्ची को मधु की गोद से ले आता है और खिलाने लगता है। बिमल का दोस्त ये सब देखकर डर जाता है, क्योंकि उस दोस्त को ना तो कोई बच्ची दिखाई दे रही है और ना मधु। उसे लगता है बिमल मधु की याद में पागल हो गया है, पर मधु की आत्मा का साया अब बिमल को अपने काबू में कर लेता है। बिमल एक आत्मा के साथ ऐसे रहता है जैसे जिंदा इंसान के साथ रहता है। उस गांव के लोग अब तक मधु की आत्मा से डरते थे, पर अब तो लोग बिमल से भी दूर दूर रहने लगे थे। बिमल को भी अब जानना था लोगों की दूरी का कारण। फिर एक दिन बिमल अपने दोस्तों से मिलता है और पूछता है, तुम उस दिन मेरे घर गए थे तो तुम ऐसे बिना कुछ बोले क्यों भाग आए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया,
तो तू मेरा दोस्त है, तू तो कुछ बता। दोस्त कहता है सच जानना चाहता है तू सुन, आज मैं तुझे सब सच बात बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना, तेरी पत्नी मधु अब इस दुनिया में नहीं है। बिमल बोला झूठ है ये सब। उसके दोस्त ने कहा नहीं ये सच है, जब तू नौकरी पर गया था तब मधु को बहुत जोर से दर्द होने लगा था। मधु के पास कोई नहीं था। मधु ने एक मरी हुई बेटी को जन्म दिया और कुछ ही देर बाद मधु की भी मौत हो गई थी। गांव वालों ने मधु और उसकी बच्ची को दफना दिया था, पर मधु और उस बच्ची की आत्मा अब भी जिंदा है और उसी घर में है जहां तू रहता है। बिमल अपने दोस्त की बात काटते हुए बिमल बोला, तो क्या मैं एक आत्मा के साथ रहता हूँ? दोस्त ने कहा मधु की आत्मा अब लोगों को बहुत परेशान करती है। कभी लोगों को मधु के रोने की आवाज आती है तो कभी हंसने की और कभी तो लोगों का पीछा भी करती है। लोगों ने आत्मा के डर से अपने अपने घर भी खाली कर दिए हैं। एक एक करके सबने अपना घर छोड़ दिया। अब लोगों को लगता है कि तू भी अब उस आत्मा के साथ है और लोग अब तुझसे भी डरने लगे हैं। बिमल बोला मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक आत्मा के साथ रहता हूँ। बिमल के सोचने पर विश्वास हो जाता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मधु की सच्चाई जानने के लिए अपने घर वापस चला जाता है, पर बिमल को नींद नहीं आती। मधु बिमल से कहती है खाना लगा दूं? बिमल खाना खाने से मना कर देता है और सोने का नाटक करता है। मधु रात को उठकर झूले पर बैठ जाती है। बिमल उसे चुपके चुपके से देखता है। मधु रात में एक भूतनी के रूप में आ जाती है और मधु की चोटी बहुत लंबी हो जाती है, जिसे देखकर बिमल को अब पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि मधु एक आत्मा है और चुपचाप से सो जाता है ताकि उस आत्मा को बिमल पर शक ना हो। सुबह होते ही बिमल दोस्तों से मिलता है और उसे सब कुछ बात बता देता है उस आत्मा के बारे में। बिमल और उसका दोस्त एक तांत्रिक के पास जाते हैं। वो तांत्रिक उस आत्मा को उस घर में से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता है और उसकी आत्मा को मुक्ति दिला देता है ताकि वो आत्मा अब लोगों को नुकसान ना पहुंचाए और लोगों को उस आत्मा की कैद से मुक्ति मिल जाती है और गांव में फिर से सब लोग रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।